नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीएस क्लासेस फॉर सीएसई में। दोस्तों हम यहाँ पर स्टैक डिस्कस कर रहे थे। प्रीवियस लेक्चर में दोस्तों हमने स्टैक का इंट्रोडक्शन और पुश एंड पॉप ऑपरेशंस की एल्गोरिथम और उसकी कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस कर ली थी। दोस्तों आज हम स्टैक की एक एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे, एक्सप्रेशन कन्वर्जन। स्टैक जो है बेसिकली एक्सप्रेशन कन्वर्जन के लिए भी यूज होती है, तो हम आज उसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम ये देख लेते हैं कि हमारा एक्सप्रेशन जो है वो हम किस किस फॉर्म में लिख सकते हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो दोस्तों एक्सप्रेशन जो है हम बेसिकली तीन फॉर्म में लिख सकते हैं। एक होता है हमारा इनफिक्स, एक पोस्ट फिक्स और एक प्रीफिक्स। तो ये क्या होते हैं दोस्तों? तो दोस्तों जब भी हम एक्सप्रेशन की बात करते हैं तो मान चलो ये इस तरीके से हो गया a प्लस बी। अभी मैं लिख देता हूं, फिर आपको समझा भी दूंगा ऐसे। और ये अब दोस्तों ये है क्या? तो एक्सप्रेशन दोस्तों जब भी हम लिखते हैं तो एक्सप्रेशन हमारा किस चीज से मिलकर बनता है? तो दो चीजों से मिलकर बनता है दोस्तों हमारा एक्सप्रेशन। एक तो हमारा क्या होता है, सबसे फर्स्ट जो होता है जिसको हम बोलते हैं ऑपरेशन, बेसिक दो चीजों से बनता है। और सेकंड जो होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑपरेंड्स। दो चीजें होती हैं हमारे एक्सप्रेशन में, एक तो ऑपरेशंस होते हैं और एक ऑपरेंड्स होते हैं। ऑपरेशंस दोस्तों हमारे क्या हो सकते हैं, प्लस हो सकता है, मल्टीप्लाई हो सकता है, माइनस हो सकता है, डिवाइड हो सकता है। दोस्तों ये हमारे क्या हो सकते हैं, बेसिकली ऑपरेशंस हो सकते हैं। ब्रैकेट हो सकता है, मॉड्यूलस हो सकता है। तो ये हमारे ऑपरेशंस हैं दोस्तों। पावर हो सकती है। और ऑपरेंड्स क्या होते हैं? ऑपरेंड्स हमारे क्या होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं। वेरिएबल्स विच स्टोर दी वैल्यू, या फिर खुद वैल्यू भी हो सकता है, या फिर कुछ खुद वैल्यू भी हो सकती है। तो दोस्तों वो हमारे क्या होते हैं, ऑपरेंड्स होते हैं। मतलब जिनके बीच में हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं वो हमारे क्या होते हैं, ऑपरेंड्स होते हैं। तो यहां पे अगर दोस्तों मैं बात करूं तो यहां पे क्या हो गया, अगर हम अपने एग्जांपल की बात करें, इसकी एग्जांपल की बात करें तो मैं यहां पे कह सकता हूं कि ए एंड बी ये दोनों हमारे क्या हैं दोस्तों, ये हमारे ऑपरेंड्स हैं। और प्लस जो है वो हमारा क्या है, ऑपरेटर्स है, ऑपरेटर है वो हमारा। तो दोस्तों ये हमारे क्या होते हैं, ऑपरेंड्स और ऑपरेटर होते हैं। तो अब बात करते हैं दोस्तों हम इनफिक्स क्या होता है हमारा। तो इनफिक्स क्या होता है, इनफिक्स ऐसा एक्सप्रेशन होता है दोस्तों जिसमें ऑपरेटर जो होता है, ऑपरेटर, ऑपरेटर मींस प्लस माइनस डॉट, ये हमारा कहां होता है, ये बीच में होता है, बिटवीन दी ऑपरेंड्स। मतलब दो ऑपरेंड्स जिनके बीच में मुझे ऑपरेशन परफॉर्म कराना है, उन दोनों के बीच में अगर मैं ऑपरेटर को रखूं तो वो हमारा क्या होता है, इनफिक्स होता है। नाम से ही समझ में आ रहा है, इनफिक्स मतलब बीच में। जैसे कि यहाँ ए प्लस बी, तो यहाँ पे जो ऑपरेटर है हमारा प्लस, वो हमारा कहाँ है, बीच में। और ऑपरेंड ए और बी दोनों कहाँ है दोस्तों, लेफ्ट और राइट साइड में। तो वो हमारा क्या होता है दोस्तों, इनफिक्स होता है। तो हम कह सकते हैं इनफिक्स में क्या होता है, पहले ऑपरेंड होता है, फिर ऑपरेटर होता है, देन फिर से ऑपरेंड होता है। पोस्ट फिक्स दोस्तों, तो पोस्ट फिक्स क्या बोलते हैं, पोस्ट मतलब बाद में। तो पोस्ट फिक्स क्या बोलती है, पहले हमारे दोनों क्या होंगे, ऑपरेंड होंगे, और उसके बाद क्या होगा, ऑपरेटर होगा कि क्या ऑपरेटर जो है परफॉर्म, क्या ऑपरेशन जो है वह परफॉर्म होने वाला है। तो ऑपरेटर हमारा क्या होगा, ऑपरेंड्स हमारा क्या होगा, वो बाद में होगा। प्लस जो है वो बाद में होगा। और ऑपरेंड्स हमारे जो होंगे वो क्या होंगे दोस्तों, वो पहले होंगे। ए और बी जो हमारे क्या है, ऑपरेंड्स हैं। और ऑपरेशन क्या है हमारा, प्लस, तो वो हमारा क्या होगा, बाद में आएगा। प्रीफिक्स दोस्तों, प्रीफिक्स में क्या होता है, हमारा जो ऑपरेशन होता है प्लस, वो कहाँ होगा, वो पहले होगा। प्री मीन्स पहले। और ऑपरेंड जो होंगे हमारे, जिनके बीच में हमें ऑपरेशन परफॉर्म करना है, वो बाद में होंगे। दोस्तों इस तरीके से हमारे क्या होते हैं, इनफिक्स, पोस्ट फिक्स और प्रीफिक्स होते हैं। और ये उनके एग्जाम्पल है। अब दोस्तों इन कन्वर्ट, अब इनफिक्स किस पर्पस के लिए यूज होता है दोस्तों? इनफिक्स जो यूज होता है हमारा, वो ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग के लिए होता है। हमें इजीली समझ में आता है इनफिक्स। अगर दोस्तों मैं इस तरीके से लिख दूं आपको, 2 + 3 × 4 - 6, तो ये ह्यूमन इजीली समझ सकता है, या हम इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। और पोस्टफिक्स और प्रीफिक्स जो होते हैं दोस्तों, ये किस लिए यूज होते हैं, तो ये कंप्यूटर इनको इजीली समझ पाता है। या हम ये कह सकते हैं कि एक टाइप से प्रायोरिटी को प्रॉपर अंडरस्टैंड करने के लिए कंप्यूटर जो है एक्सप्रेशन को इस तरीके से कन्वर्ट करके अपने पास रखता है। और जब उसे एक्सप्रेशन कैलकुलेट करना होता है तो वो विद दी हेल्प ऑफ स्टैक एक्सप्रेशन कैलकुलेट कर लेता है। तो आपको याद हो कि हमारा जो सेकंड एप्लीकेशन थी स्टैक की, वो ये भी थी एक्सप्रेशन को कैलकुलेट करना। तो ये जो पहले वो क्या करेगा, ये इनफिक्स को या तो पोस्टफिक्स या प्रीफिक्स में कन्वर्ट कर लेगा, और उसके बाद उसको कैलकुलेट करने के लिए भी वो क्या करेगा, यूज करेगा स्टैक का, और उसके हेल्प से वो कैलकुलेट भी कर लेगा। क्योंकि अगर दोस्तों मैं ऐसे लिख दूं 2 3 4 +- 6 इंटू, सपोज ये लिख दिया, मैंने एग्जांपल ले रहा हूं, जस्ट ऐसे एग्जांपल हो सकता है कि ये मन से बनाया मैंने दोस्तों एग्जांपल। तो ये दोस्तों ह्यूमन के लिए समझना बहुत मुश्किल है कि ये क्या लिखा हुआ है या इसको कैसे सॉल्व करना है, पर इसको कंप्यूटर जो है वो इजीली सॉल्व कर सकता है। ऐसे में अगर प्रीफिक्स के फॉर्म में लिखूं तो ये हो सकता है ऐसे हो जाए,
ये मत सोचिए आपकी एग्जैक्ट बन गया है, ये मैं बस मन से समझाने के लिए बता रहा हूँ कि इसमें क्या ऑपरेंड जो है वो बाद में और पहले जो है ऑपरेटर है। तो दोस्तों ये हमारा क्या होता है, इनफिक्स, पोस्ट फिक्स और प्री फिक्स होते हैं। अभी कन्वर्ट कैसे होते हैं, हमें इनफिक्स दिया है तो हम उसको किस तरीके, अभी मैंने बनाया है, लिख दिया, रैंडमली लिखा है, पर ये कन्वर्ट होते कैसे हैं। तो ये कन्वर्जन करने के लिए उसके हमारे पास टेक्निक्स होती हैं, विद द हेल्प ऑफ स्टैक भी कर सकते हैं और डायरेक्टली भी कर सकते हैं। तो हम दोस्तों पहले डायरेक्टली देखेंगे कि डायरेक्टली हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, और फिर हम उसको विद द हेल्प ऑफ स्टैक भी देखेंगे। तो कन्वर्जन हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अभी दोस्तों उसके पहले एक और चीज जो है इंपॉर्टेंट है, वो है प्रायोरिटी। तो प्रायोरिटी की मतलब कौन सा ऑपरेटर जो है उसकी प्रायोरिटी कितनी हाई होगी। तो मैं सबसे पहले बात करता हूं, यहां पे मैं लिख रहा हूं ऑपरेटर या ऑपरेशन जिसको बोलते हैं, या सिंबल बोल देता हूं क्योंकि इसमें सिंबल्स भी आने वाले हैं, या फिर इस सिंबल। और यहां पे मैं दोस्तों क्या लिख रहा हूं, तो अब मैं यहां पे प्रायोरिटी लिख रहा हूं उसके बेसिस पे। तो सबसे पहले क्या है, ब्रैकेट। सबसे पहले दोस्तों ब्रैकेट यूज होता है, तो मैं उसके बेसिस पे लिख रहा हूं। फिर हमारा क्या होता है, मल्टीप्लाई और डिवाइड, इन दोनों की प्रायोरिटी सेम होती है। और फिर हमारा क्या है, प्लस और माइनस। तो इस तरीके से दोस्तों जो है हमारी प्रायोरिटी वर्क करती है। पावर होगी तो दोस्तों पावर इस प्लस इसके बीच में इसके ऊपर आएगी, तो मैं इसको ऐसे ही बोल सकता हूं कि ब्रैकेट पावर स्टार डिवाइड प्लस माइनस। ये अगर पावर भी इंक्लूडेड है तो इस तरीके से। तो दोस्तों ये हमारी क्या है, ये हमारी प्रायोरिटी है कि अगर मुझे एक्सप्रेशन में ये सिंबल्स दिए हैं तो किसको पहले कैलकुलेट करूंगा। सबसे पहले मैं ब्रैकेट सॉल्व करूंगा, फिर मैं पावर को सॉल्व करूंगा, फिर मैं मल्टीप्लाई या डिवाइड, इन दोनों में से जो होगा उसको सॉल्व करूंगा क्योंकि इन दोनों की प्रायोरिटी कैसी है दोस्तों, सेम है। और फिर लास्ट में मैं क्या करूंगा, प्लस और माइनस करूंगा। अब दोस्तों यहाँ पे भी एक प्रॉब्लम आती है, अगर दो सेम प्रायोरिटी के सिंबल्स आ जाए तो क्या करेंगे। जैसे कि ये दोनों जो है वो सेम प्रायोरिटी के सिंबल्स हैं, ये जो है ये दोनों सेम प्रायोरिटी के सिंबल है, और ये दोनों भी सेम प्रायोरिटी के सिंबल है। तो अगर सेम प्रायोरिटी के सिंबल आ गया तो क्या करेंगे, तो ऐसी कंडीशन से दोस्तों हम लेफ्ट टू राइट वर्क करेंगे। मतलब जो सबसे पहले जो लेफ्ट में होगा वो पहले कैलकुलेट होगा, और जो राइट में होगा वो बाद में कैलकुलेट होगा। अब दोस्तों लेफ्ट राइट यहां लिखे हैं उसके बेसिस पे नहीं, एक्सप्रेशन में जो लेफ्ट में लिखा है वो पहले कैलकुलेट होगा। जैसे कि मान के चलो, सपोज मैं रैंडमली एग्जाम्पल ले रहा हूं कि सपोज फॉर एग्जाम्पल मुझे ऐसे लिखा है 2 प्लस सपोज 4 2 प्लस माइनस 6 माइनस, ये कुछ ऐसे लिखा है। तो अब दोस्तों इसमें आप देखिए कि प्लस जो है और माइनस, इन दोनों की प्रायोरिटी जो है दोस्तों सेम है। तो सेम है तो कौन सा पहले कैलकुलेट होगा, जो लेफ्ट में है। लेफ्ट में कौन है, यहाँ पे प्लस है, तो पहले प्लस कैलकुलेट होगा और उसके बाद फिर क्या होगा, 36 कैलकुलेट होगा। और मैं इसको अच्छे से और इनफिक्स में समझा देता हूँ, तो इनफिक्स में आपको इजीली समझ में आ जाएगा। सपोज मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ 4 प्लस 2 माइनस 6 इंटू 7। तो मैं वो आपसे बोलूं कि पहले किसे कन्वर्ट करना है, तो पहले मैं किसे कन्वर्ट करूंगा। अब दो के ऑप्शन बनते हैं, 2 के ये, फिर जो रिजल्ट आएगा वो इसके साथ, फिर जो रिजल्ट आएगा वो उसके साथ, ऐसे ही होता है। तो किसको पहले कैलकुलेट करूंगा, अब बात हाई प्रायोरिटी वाले को कैलकुलेट करूंगा पहले इसको। पर प्लस और माइनस आएंगे तो उसमें कौन सा कैलकुलेट होगा, पहले जो लेफ्ट में है। तो लेफ्ट में कौन है, प्लस है, तो प्लस, और फिर उसके बाद माइनस है। तो इस तरीके से दोस्तों जो है ये कैलकुलेट होंगे। अभी कैसे होते हैं तो उसका प्रॉपर एग्जांपल देखेंगे हम अगले लेक्चर में, तो आपको इजीली क्लियर हो जाएगा किस तरीके से हम कन्वर्ट करते हैं पोस्ट फिक्स और प्री फिक्स में इनफिक्स को, और कैसे इनफिक्स पोस्ट फिक्स और प्री फिक्स से हम इनफिक्स में आते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको हमारा आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर दोस्तों ये समझ आया तो प्लीज इसे लाइक और शेयर कीजिए दोस्तों। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन जरूर दबाइएगा दोस्तों, क्योंकि बेल आइकन से ही आपको हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, जहां पर हम पोस्ट फिक्स और प्री फिक्स कन्वर्जन देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।